और दूसरी बात है कि चंपत राय पर तो सीधा सीधा ये है कि भाई आप चौकीदार थे, आप चोर जब आने वाले हुए आपने ताला खोला और आप सो गए तान कर। चोर आया चोरी करके चला गया, अब आप कह रहे हो कि भाई मेरा क्या, मुझे तो मैंने उन पर विश्वास किया था। तो आपने विश्वास किया था, लेकिन आपकी जिम्मेदारी, आपकी नौकरी चौकीदारी की थी, आप नहीं कर पाए, इसलिए ये सब हुआ। और वास्तव में देखिए, जो इन्होंने चिट्ठी लिखी अपने हाथों से, जो लिखा हुआ लेटर जारी किया, ये लेटर बताता है कि अभी जो इनके सिर पर राहु सवार है, जो इनकी मति मारी गई है, वो अभी इनको कोई सद्बुद्धि दे नहीं पा रहा। इनका अहंकार इतना, जो एक रावण का अहंकार था कि जब प्रभु श्री राम सामने आकर खड़े हो गए तब भी वो उसका अहंकार टूटा नहीं, और अंततः उसने 100 पुत्रों के साथ अपने वंश का नाश कराया। तो चंपत राय जो है, वो इनके जितने भी वो थे, इनके जीवन में इन्होंने पाया जो भी श्रेय था इनका, वो सब धो के जाना चाहते हैं। ये अपने डूबने की, इनका अहंकार कहीं टूटने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा है जिस तरीके का की भाषा है इनकी चिट्ठी मेरे ऊपर। अरे भाई, अनर्गल आरोप आप पे लगाया गया है, हो सकता है कि नर्गल आरोप लगाया गया, हो सकता है आप बिल्कुल निर्दोष हो, लेकिन अभी आपके ऊपर ये आरोप है, समाज आपको उस रूप में देख रहा है। आप थोड़ी तो गरिमा मर्यादा से आप बात कर लीजिए। लेकिन चिट्ठी बता रही है कि जी बिल्कुल आपको ज्यादा शिकायत। आप देखिए, इसमें चिट्ठी में एक और मजेदार बात है कि इसमें इन्होंने लिखा परम गोपनीय रिपोर्ट, एसआईटी की रिपोर्ट परम गोपनीय थी, जबकि रिपोर्ट परम गोपनीय थी, लेकिन जो कि अब सार्वजनिक हो चुकी है। आपको वो रिपोर्ट लीक होने में समस्या है, वहां का चंदा चोरी का पैसा लीक होने में आपको कोई समस्या नहीं थी। आप खुद ही पुलिस बन के जाके वहां पे छापेमारी कर रहे थे। बात वही है कि आपका कोई निजी लालच नहीं था। निजी लालच तो मनमोहन सिंह का भी नहीं था, इसीलिए मनमोहन सिंह से देश घृणा करता है, इसीलिए मनमोहन सिंह को एक कमजोर प्रधानमंत्री मानता है। इसीलिए देश आपको भी याद करेगा कि आप भी एक ढुलमुल, आप एक अहंकारी और एक ऐसे व्यक्ति थे जो जब लोगों की आस्था का पैसा लुट रहा था तो आप जो थे वो बीन बजा रहे थे या क्या कर रहे थे, भगवान ही जाने आपको। लेकिन इस चिट्ठी में टिन्नू यादव के बारे में तो कुछ लिखते हैं ना, ड्राइवर था, ऑटो चलाता था, ड्राइवर से कैसे उसके पास वो जो काउंटिंग रूम था उसकी चाबी भी थी। आप सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी उसके पास थी। तो उस पर तो एक शब्द नहीं लिखा इन्होंने। और अगर ये मौन व्रत में है चंद्र प्रकाश जी, तो इन्होंने तो पता नहीं एसआईटी के सवालों के जवाब भी दिए होंगे या नहीं। देखिए, ये लोग अपना, इनको लग रहा है कि अब देखिए कई कई जगहों पे है कि सीसीटीवी के फुटेज, अब 27 अप्रैल से लेके 6 जून तक की ये 70 चोरी पकड़ी गई हैं, और उससे पहले की फुटेज रिसाइकिल हो गई है। अब आप सोचिए, आपने भी अपने घर में आपके सीसीटीवी होगा, तो कम से कम हम हफ्ता, 10 महीना, 15 दिन, 20 दिन का बैकअप सब लोग एक रखते हैं, उसके बाद वो अपना रिसाइकिल में डिलीट होता जाता है। इतनी हार्ड ड्राइव लोग लगाते हैं। ये तो राम मंदिर था जिसको मतलब कितने हजारों करोड़ रुपए लोगों ने दे दिए, और लोगों के आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। आप 45 दिन के लिए आपके पास क्या कोई सिस्टम नहीं था कि आप उस फुटेज को का डंप एक कहीं ले लेते? क्योंकि भाई मंदिर है, कल को कोई भी अचानक कोई मामला चला है कि भाई रेकी हुई, आतंकवादियों ने रेकी की, तो आपके पास उसका एक रिकॉर्ड रहे, कौन से लोग आए हैं, कहां से। कुल मिलाकर ये 45 दिन की जो पूरी व्यवस्था है, ये तो मतलब एक छोटा मंदिर भी मेरे ख्याल से 1.5-2 महीना, एक बैंक के लॉकर में आप चले जाइए, 3 महीने की फुटेज बैंक का लॉकर वाला रखता है, कई बैंकों में 1 साल का भी रखा जाता है। तो ये क्या कर रखा था इन्होंने? पैसे किस लिए दिए थे? पैसों से ये अब तो लोगों को वो भी दिख रहा है कि ये जितने ट्रस्ट वाले जब जिन जिन गाड़ियों से आ रहे थे, 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी, हालांकि ठीक है, ये अपने मठ महंतों सब, कोई ऐसा नहीं कि कोई गरीब लोग थे, इनके पास अपना वो था। और हिंदू धर्म के धर्माचार्य अगर आ रहे हैं बड़े बड़े रथों से, तो मुझे कोई इसमें निजी तौर पर समस्या नहीं है। लेकिन अभी जो विवाद है, उस बीच में आपका ये वैभव, हर चीज लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं चुभ रही है कि आप 45 दिन का बैकअप मतलब वो चढ़ावे के लिए रख रहे हैं, और आपकी गाड़ी 1.5 करोड़ रुपए की है। तो भाई कुछ तो आपके व्यवहार में भी कहीं ना कहीं खोट है। इन सबको हटाने में ही हित है। जो तदर्थ व्यवस्था इन लोगों ने की है, ठीक है, अभी तदर्थ व्यवस्था है। 22 तारीख के बाद अगर एसआईटी रिपोर्ट फुल आए, इन सबको निकाल कर बाहर करना चाहिए। अनप्रोफेशनल ये पॉलिटिकल लोग हैं, और इन सबके माथे पे लिखा जाना चाहिए। और सच्चाई यही है कि ये 8 चोर नहीं है, 8 या 6 जिनका भी नाम लिखा गया है, या टोटल मिलाकर 8, ये चोर असली नहीं है। चोरों का सरगना ये मतलब भले ही टिन्नू हो, लेकिन ये 8 लोग अनैतिक हैं, जिम्मेदारी ये नहीं ले पा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को ले भी रहे हैं तो इफ्स एंड बट्स लगा रहे हैं। इनके अंदर वो विनम्रता नहीं है कि ये कह पाए, इतना कह पाए कि भाई मुझे बहुत क्लेश हुआ है, और मैं इस करोड़ों के साम्राज्य से, इस मंदिर का ट्रस्टी होने का जो एक मुझे सामाजिक गौरव मिला हुआ है, उसको त्याग रहा हूं, क्योंकि अब मुझे इसकी बड़ी ग्लानि हो रही है
कि मैंने अपने काम को ठीक से नहीं संभाला, मैं जाकर पुणे में बैठा हुआ था और अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट भेजता था मैं। और यही व्यवहार लगभग लगभग सबका। ठीक है, महंत नृत्य गोपाल दास का एक अलग जीवन है, वो बीमार है और उनका बाकी इस तरीके की कंडीशन कुछ और ट्रस्ट के लोगों में हो सकती है। कुछ लोग तो पदेन थे, जो पदे से हैं उनको, और आपके सबके होते हुए 3 लोगों पे सारी सत्ता चली। अब मैं तो सरकारी अधिकारियों को भी नहीं मुझे लगता कि दोषी ठहराना चाहिए, क्योंकि वो डरे हुए हैं। भाई चंपत राय का वो अहंकार है, कोई कहाँ किसकी क्या शिकायत हो जाए और कौन सा अधिकारी कब हटा दिया जाए कौन जाने। तो ये बात वही आ रही है कि अंततः इन लोगों की जिम्मेदारी, ट्रस्ट वालों की, चाहे वो नैतिक रूप से चाहे अनैतिक रूप से, जैसे भी सही समझे, वो कहीं ना कहीं तय तो होने के बिना, अगर वो तय नहीं होती है तो ये बात सच है, विश्वास बहाल करना बहुत मुश्किल है। और विपक्ष जिस तरीके का कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चला रहा है, उसके कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलाने का और मौका मिलेगा उनको। और फिर ये जो बैठक हुई है चंद्र प्रकाश जी ट्रस्ट की, ये भी तो कितने लथार्जिक तरीके से हुई ना। पहले 11 जुलाई को होनी थी, फिर 6 जुलाई को हुई। अरे इमरजेंसी में आपको जैसे ही आरोप लगे थे, ये मामला सामने आया था, तुरंत सबको इकट्ठा होकर इमरजेंसी में बैठक बुलानी चाहिए थी। इन लोगों ने इतनी देर क्यों की? और फिर ये जो आर्टिकल्स दिखा रहे थे कि ये देखिए चरण, क्या जो चांदी के बने हुए चरण हैं वो दिख रहे हैं, हमने हार भी दिखा दिया, हमने काकभूषणी भी दिखा दिया, हमने सोने से जड़ी वो रामायण भी दिखा दी। तो पहले कहाँ थे आप? आपने पहले आकर क्यों नहीं दिखाया? आपने इतनी जितनी डिले किया, जितनी देरी की है, उससे विपक्ष को बोलने का और मौका मिला। देखिए, विपक्ष के बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष जो बोल रहा है वो सिर्फ एक शोर क्रिएट कर रहा है और वो अपनी हरकतों से खुद ही एक्सपोज है। अखिलेश यादव जब बोलते हैं तो वो अट्टहास लगाते हुए बोलते हैं, अरे भाई चोरी हुई है, कोई अट्टहास क्यों लगाएगा? अगर मेरी आस्था को ठेस पहुंची है तो क्या ये बोलते हुए मैं हंसूंगा? ठीक है, आखिर उनकी प्रॉब्लम है। अब आपके कांग्रेस पार्टी की जो पूरी लबेड़ लगी हुई है, उनको तो अपने पाप छुपाने के लिए अपने तरीके से उनको अपना अवसर मिल रहा है। अभी देखा मैंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सुक्खू जी हैं, वो शिमला के मंदिर में, राम मंदिर में पहुंच गए, जबकि ये वही व्यक्ति था जिसके खिलाफ शिमला हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ये मंदिर, ये वहां के मंदिर, जो मंदिरों का जो पैसा था, ये मंत्रियों की लग्जरी कारें खरीदने में प्रयोग करने जा रहे थे। तो जब उसके बाद किसी ने हाईकोर्ट में अपील की तो हाईकोर्ट ने रोक लगाई और कहा कि भाई मंदिर का पैसा देवता का होता है, आप नहीं ले सकते। तो इस तरीके के घटिया लोग, मतलब नेता जो जिस कांग्रेस पार्टी वाले या फिर समाजवादी पार्टी वाले, जिनका खुद का इतिहास ही इतना रंगा पड़ा है, हिंदू धर्म की आस्था, हिंदू धर्म के उसकी चोरी। ये लेफ्टिस्ट भी आज बोल रहे हैं जो कि सबरीमला में भी उन्होंने 4-5 करोड़ मतलब किलो सोना चुराया हुआ है। अभी ये विषय अभी चल ही रहा है, अभी उसकी भी एक जांच चल ही रही है। तो हिंदू मंदिरों से हो रही लूट तो एक पुराना फिनोमेना है, और उसमें ये 4 जो है वो उस बहती गंगा में, ये 8 लोग या 7 लोग और 10 लोग जो भी हैं, और कुछ लोगों की चारित्रिक और या कार्य कुशलता की कमी कह लीजिए, ये जो हुआ है उसकी तुलना में तो एक बहुत छोटा मामला है। देखिए, मैं छोटा इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि, लेकिन छोटा इसलिए कह रहा हूं कि अमाउंट अगर देखा जाए तो ये, चलिए मान लीजिए हम विपक्ष के हिसाब चले तो 500 करोड़ रुपए, हालांकि वो तो कुछ भी बोल जा रहे हैं, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए मान लीजिए हम 500 करोड़ ले लें, यहाँ तो मतलब अरबों रुपए सरकारें जो है वो लेकर और मस्जिदों और चर्चों पर खर्च करती रही हैं। तभी तो आज मिर्ची लगी जब योगी जी ने वक्फ की बात बोली, जो वक्फ का विषय उठाया, तो ऐसी तिलमिलाहट लगी जैसा कि पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई, वक्फ एक रियल इशू है। आप अगर इतना सेंसिटिव हो, आपको हिंदू आस्था में आज ज्यादा मजा आ रहा है, हिंदुओं को क्योंकि पिन चुभा रहे हो आप, तो भाई उसमें क्यों नहीं गए जिसकी जमीनें बेच बेच के आपका सब सर्वोच्च नेता आजम खान बैठा हुआ है? भाई उसके लिए भी तो भाई मुसलमान का वोट ले रहे हो, उनकी आस्था की भी चिंता करो। लेकिन ठीक है, मतलब वो एक प्रहसन चल रहा है, एक मजाक चल रहा है, लेकिन मतलब जनता उसमें निर्छीर विवेक है। जनता में इतना तो जान ही जाएगी कि कौन सच्चा है कौन झूठा, इतना तो लोगों में मूर्खता नहीं होती है। लेकिन बात वही है कि ये 8 लोगों की निष्ठा जो है वो सवाल में है। अगर ये 8 लोग उसको ऐसे ही कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, अगर मैं क्यों इस्तीफा दूं वाली मुद्रा रहेगी, तो फिर ये विषय जो है वो फिलहाल अभी ठंडे बस्ते में नहीं जा रहा। और मतलब इसका कोई ये तो अब इस कलंक से नहीं छूटेंगे ये लोग। तो कितना भी ये अब आज सोच रहे हैं कि नहीं, मैं बोल दूंगा कि मैं मुझे बड़ा शर्मिंदा हूं और बड़ा ही दुख हो रहा है। अरे भाई, दुख क्यों हो रहा है? आप पुणे में क्यों बैठे थे? दुख हो रहा है तो पुणे में नहीं बैठना चाहिए था ना आपको। मीटिंग के लिए आपको 25 दिन क्यों चाहिए थे? 6 जून का मामला है, आप 11 जून को मीटिंग करने के लिए आने को तैयार थे। तो वही सारे प्रश्न हैं। अब देखिए अब इन प्रश्नों का क्या होता है। मतलब जब फाइनल रिपोर्ट आए तो शायद ज्यादा स्पष्टता है।